नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस तरह के सवालों को, ठीक है। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 18 + 18 भागे 3, ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे 18 + 18 भागे, ठीक है, इतना हमने रख लिया। और आपको बताना है तिहाई की जगह क्या रखते हैं, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं तिहाई की जगह 1/3, ठीक है। तिहाई की जगह क्या रखते हैं, 1/3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या सॉल्व करेंगे ये बताइए कि यहाँ पर सबसे पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व करना होता है या भाग वाली संख्या को सॉल्व करना होता है। 90% लोग सबसे पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व कर देते हैं, जो कि सरल लग रहा है, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। जो लोग पहले प्लस वाली संख्या को सॉल्व करते हैं उनका आंसर गलत आने वाला है। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं इस कंडीशन में, तो सबसे पहले भाग वाली संख्या को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 18 प्लस रखेंगे, 18 फिर से रखेंगे। यहाँ पर जो भाग रखा हुआ है तो भाग को हम गुने में चेंज करेंगे। जब गुने में चेंज हो जाता है भाग, तो यहाँ पर 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे। अब ये हमारा गुना और प्लस दो चिन्ह दिए हुए, और इसमें से प्लस को पहले सॉल्व करें या गुना को पहले सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है इस कंडीशन में गुना वाली संख्या को, ठीक है। तो 18 प्लस उसी प्रकार रखेंगे। अब 3 का गुना 18 में करवा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 त्रिक 54, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। बताइए फटाफट यहाँ पर कितना आ रहा है। जोड़ने पर दोनों को एडिशन करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12, 5 1 6 1 7, कितना निकल के आ गया, 72, 72। 72 जो निकल के आया है यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 10 + 5 भागे 1/4। ये हमारा सवाल दिया हुआ है 10 + 5 भागे 1/4, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको सीख कर जाना है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके आपको फटाफट बताना है, ठीक है। क्या, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 10 + 5 उसी प्रकार रखेंगे और भागे भी उसी प्रकार रखेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि चौथाई की जगह क्या रखना होता है, चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पर चौथाई की जगह 1/4 रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 प्लस रखेंगे और किसको सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले भाग वाली संख्या को सॉल्व करना है। मैंने बताया था पहले वाले सवाल में, ठीक है। चलिए भाग को गुने में चेंज करेंगे। जब भाग को गुने में चेंज कर दिया तो ये हमारा 1/4 जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, ठीक है। यह हमेशा जब भाग को गुने में चेंज किया जाता है तो हर वाली संख्या अंश में पहुँच जाती है और अंश वाली हर में आ जाया करती है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो 10 प्लस उसी प्रकार रखेंगे और इनको गुना करवाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करवाइए। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 20 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 निकल के आ जाएगा, 30। ये जो 30 निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ताकि हम भी देख सकें कि आपको ये सवाल समझ में आए हैं कि या अभी नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए 5 + 5 भागे 3, क्या दिया हुआ है, 5 + 5 भागे 3, ये हमारा सवाल दिया हुआ है।
और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है, ताकि हम भी देख सके आपको सवाल समझ में आया है या नहीं आया है। क्योंकि आपको सवालों को ज़्यादातर सॉल्व करते रहना है, तभी आपको सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको रिवीजन बेस्ट तरीके से करते रहना है। सवालों को जितना लगाएंगे आप, उतनी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। जितना आप मैथमेटिक्स के सवालों को नहीं लगाएंगे, उतनी ही आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहना है। प्रैक्टिस करने से ही हमारा बेसिक मजबूत होता है और एडवांस लेवल तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।